अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी भी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती है कि अभी समंदर कितना दूर है। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम में 90+% लाने हैं तो आपको घबराना नहीं है, केवल मेहनत करते रहना है। क्योंकि अगर आपने सपना पाल लिया है कि हमें इस बार 90+ ही लाना है, तो सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, जो कि हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि बिना हम साइन कन्वेंशन जाने हम क्वेश्चंस को यानी सम्स को सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी। तो आइए आज की वीडियो में हम सीखते हैं न्यू कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन यानी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, और इसके बाद हम मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र सीखेंगे, जिस पर बेस्ड आपके सारे सवाल आएंगे एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी क्लास है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स जानने से पहले हमें इसे जानना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है। ये स्फेरिकल मिरर है। ये कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी। तो हमने यहाँ पर केवल कॉनकेव मिरर में ही समझने का प्रयास किया है, क्योंकि दोनों मिरर के साथ यही नियम लगता है। तो इसमें क्या है, ये पोल है, ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, ठीक है बच्चों, तो यहां से लेके यहां तक इसकी ये हाइट है, उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, ठीक है। तो ये इसका लेफ्ट बायां होता है और ये वाला इसका दायां हिस्सा, यानी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो चाहे स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण, जब भी हम ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को रखेंगे तो उस दर्पण के बाईं ओर ही रखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो दर्पण के बाईं ओर, ठीक है बच्चों। तो बाईं ओर रखते हैं। अगर हम राइट साइड में रे जा रही है, कोई राइट साइड में कोई रे जा रही है, कोई किरण राइट साइड में जा रही है, तो वह पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अगर बाईं साइड में कोई किरण आ रही है तो वह निगेटिव होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वह कहां से नापते हैं? जो यहां इस पोल से नापते हैं बच्चों। इस पोल से हम नापते हैं कि यह वस्तु कितनी दूर रखी है, या इसके इमेज को भी नापते हैं, यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा है तो उसकी भी दूरी हम इसी पोल से नापते हैं कि इधर बन रहा है कि इधर। अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है, ठीक है, तो धनात्मक होता है, और अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक होता है, ठीक है बच्चों। अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है तो धनात्मक, नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव, अगर प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है तो निगेटिव। अगर प्रतिबिंब इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो निगेटिव, ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। समझ गए? ये जरूरी है जानना, ठीक है। आइए अब आगे पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला क्या है? ये फार्मूला आपको याद करना होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें v क्या होती है? प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, ठीक है। इस फार्मूले पर बेस्ड, इस फार्मूले पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी फार्मूले पर आएंगे। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से बार बार कह रहे हैं, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, छोटा सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का आवर्धन। कभी कभी ये भी पूछता है कि उसका आवर्धन क्या होगा, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? याद रखना, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात यानी रेशियो होता है। क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट, मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? यम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको एच डैश बटे एच से लिखते हैं। एच डैश मतलब माइनस वी, और मतलब v अपान u। और u क्या होता है? ये अवतल दर्पण है तो इसमें u ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में ही नहीं बल्कि उत्तल दर्पण में भी u ऋणात्मक होता है, यानी वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम दोनों दर्पणों में, दोनों मिरर्स में हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वस्तु, वह इसके बाईं ओर रखते हैं, और बाईं ओर वाले सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया? तो आज की वीडियो में हम सीख लिए हैं। आगे की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो इसका यूज बहुत होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं। कल हम सीखने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। लाइट
रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कल की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो चलते हैं। जय हिंद बच्चों।